नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सबका स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है और बिजनेस आइडियाज़। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप अमूल की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और कैसे इस बिज़नेस को सक्सेसफुली स्टार्ट कर सकते हैं एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चले जाते हैं अमूल के ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर हम नया रेक्स खोल लेते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं amul.com। ये अमूल की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जहाँ पर से हम आपको दिखाएंगे किस तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उनकी वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पर चले जाते हैं B2B। B2B का मतलब ऐसा होता है दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर हम जाते हैं अमूल पार्लर में। यहाँ पर जैसे ही हमारा पेज ओपन होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर है अमूल फ्रेंचाइजी फॉर्मेट, उसे हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अब जो रिक्वायरमेंट है, किस तरीके की आपकी शॉप है, क्या चाहिए, किसने पैसे लगेंगे, सब कुछ यहाँ पर देखिए। पार्टनर विथ इंडियाज नंबर 1 फूड ब्रांड हैविंग मोर देन 1000 APOs अक्रॉस इंडिया। APO का मतलब है अमूल प्रेफरेंस आउटलेट। अमूल खुद तो नहीं है, लेकिन उसका फ्रेंचाइजी देते हैं तो अमूल का ही हुआ। यहाँ पर आपको अगर ऐसा आउटलेट ओपन करना है कहीं पर भी, तो आपके लिए पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है रिफंडेबल सिक्योरिटी। आपको अमूल को देनी पड़ेगी 25,000 रुपये की। 25,000 रुपये की रिफंडेबल है, मतलब जब भी आप शॉप बंद करोगे या फिर अमूल आपसे वो फ्रेंचाइजी ले लेगा, वह आपको 25,000 रुपये वापस दे देगा। अगर कोई गलती होती है, कोई चीज़ होती है, तो अमूल उसमें से थोड़े पैसे कट भी कर सकता है। एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपसे लेता है और उसके बदले में आपको कुछ चीज़ें भी वो देगा, सिक्योरिटी ली है तो। यहाँ पर आपकी शॉप का एरिया है जो भी कि सिर्फ जो APO है उसके लिए है। उसका आपकी खुद की हो या रेंट पर हो तो भी चल जाएगी शॉप। उसका एरिया 100 स्क्वायर फुट से 150 स्क्वायर फुट होना चाहिए। आपकी शॉप खुद की भी हो सकती है या फिर आपने रेंट पर ली हो तो भी चलेगा, लेकिन वहाँ पर आपको रेंट एग्रीमेंट शो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो भी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है, वो किसी भी तरीके से जो आपका शॉप है उसका रेंट, वो कुछ भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। यहाँ रिनोवेशन ऑफ द शॉप एज पर स्टैंडर्ड डिज़ाइन, जो ये वाली डिज़ाइन है, ये जो आपको फोटो में दिख रही है, ये सेम वाली डिज़ाइन से ही आप अपनी शॉप बनवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके की शॉप बनवा दो दूसरी तरीके की, आपको सेम यही डिज़ाइन बनवाना पड़ेगा। उसके लिए वो लोग कॉन्टेक्ट भी देते हैं कि कहाँ से आप बनवा सकते हैं। उसका जो अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है वो तकरीबन 80,000 के आसपास आता है। ये सिर्फ इसका ढांचा तैयार करना है, वहाँ पर सिविल वर्क दूसरा होता है, उसके लिए अलग से आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। ये सिर्फ जो ये दिख रहा है वो बनाने का खर्चा उतना आता है 80,000। उसके बाद जो इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट तकरीबन 80,000 के आसपास आती है। दूसरा मतलब 1,60,000 प्लस 25,000, 70, 80, 1,85,000 खर्चा आपका यहीं पर हो गया। यहाँ पर आपको डीप फ्रीजर चाहिए, वो उनकी आइसक्रीम रखने के लिए। यहाँ पर आपको VC कूलर चाहिए, जहाँ पर आप उनकी डेयरी प्रोडक्ट रख सको। बाद में यहाँ पर आपको और एक चीज़ चाहिए जो है मिल्क कूलर, जहाँ पर आपको उनके मिल्क रखना होता है। आप लोग ऐसा सोचोगे कि डीप फ्रीजर में रख दे तो चले, नहीं दोस्तों, आइसक्रीम अलग है, ये मिल्क कूलर अलग है। मिल्क को थोड़ी सी कम ठंडी की ज़रूरत पड़ती है और आइसक्रीम को थोड़ी ज़्यादा, तो वो ये दोनों कूलर आपको लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा है पिज़्ज़ा ओवन फॉर फ्रोज़न पिज़्ज़ा। तो दोस्तों, आपको कहीं पर भी सीखने जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पिज़्ज़ा सीखने जाना होगा। यहाँ पर वो फ्रोज़न पिज़्ज़ा देंगे। जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि फ्रोज़न पिज़्ज़ा मतलब ऐसा पिज़्ज़ा कि वो सिर्फ कवर में आता है, आपको सिर्फ उसको निकालना है और ओवन में रख देना है, वो अपने आप रेडी हो जाएगा, सिर्फ आपको कट करना रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको पिज़्ज़ा बनाने का सीखना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अभी इसमें बेनिफिट क्या क्या मिलता है दोस्तों, वो देख लेते हैं।
एंटरिंग रेंज विल सप्लाइड, जो भी चीज़ें हैं वो आपको सब कुछ वहाँ पर शॉप पर मिलेगी, कहीं भी आपको लेने जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका पहला बेनिफिट्स है। जीएसएम विल बी प्रोवाइड द बैकलिंक ऑफ सिग्नेट, यहाँ पर कोई भी चीज़ है वो आप अमूल की बेच सकते हैं जो कि उनकी लिस्ट में दी है वो सब कुछ। सब्सिडी ऑन ऑल इक्विपमेंट एंड ब्रांडिंग, मतलब जो सब्सिडी है वो जो आप इक्विपमेंट लेते हैं उस सब पर सब्सिडी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप आधार उद्योग में से लोन लेकर आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको मालूम नहीं है कि आधार उद्योग में से कैसे लोन लेनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका वीडियो भी बनाएंगे और ये जो वीडियो है उसके लिंक में आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर रेगुलर सपोर्ट मिलेगा उनकी तरफ से। एडिशनल परचेस डिस्काउंट, अगर आप कुछ दूसरा ज़्यादा कुछ खरीदते हैं उनसे, उनके पास से, क्योंकि अमूल खुद की प्रोडक्ट तो सेल करता ही है, साथ में दूसरे लोगों के भी प्रोडक्ट वो रखता है जो सेल करता है कर रहा है, तो वो भी चीज़ लेंगे तो उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। स्पेशल कस्टम कंज्यूमर ऑफर, दूसरी जो भी ऑफर्स वगैरह होती है वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगी। नो प्रॉफिट शेयरिंग, नो रॉयल्टी, मतलब इस चीज़ का मतलब यह है दोस्तों, आप कितना भी पैसा कमाओ, 25,000 कमाओ, लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया भी कमाओ, वो आपकी मेहनत का है, उसमें से आप अमूल को जो पैसा उनका प्रोडक्ट का है वही देना है। आप पे प्रॉफिट में से 1 रुपया भी, 1 अट्ठाना भी नहीं देना है उन्हें। और ये बेसिकली बात थी एपीओ के लिए। जो दूसरी है चीज़ वो है दोस्तों कि आप उनका शॉपी पार्लर, जो आइसक्रीम पार्लर है, वो कैसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको आइसक्रीम पार्लर ओपन करने के लिए सबसे पहले नो रिफंडेबल जो डिपॉजिट है वो 50,000 चाहिए। जो शॉप है अपनी 250 से 400 स्क्वायर फुट की आपकी शॉप होनी चाहिए। इसमें एरिया मतलब रेगुलर नहीं लिया, उससे ज़्यादा लिया है क्योंकि ये आइसक्रीम पार्लर है। तो और ये देखिए ऐसा बिल्कुल दिखना चाहिए वो जो मैंने अभी लिया है। यहाँ पर डज नॉट इंक्लूड वो जो हमने पहले देखा, रिनोवेशन एंड इंटरेस्ट एज पर स्टैंडर्ड, मतलब ये जो भी चीज़ें आपको दिख रही है वो सेम चीज़ें आपको करवानी पड़ेगी। उसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट जो आती है कम से कम 3 लाख के आसपास आती है अगर आपको उसका आइसक्रीम पार्लर शुरू करना है तो। इक्विपमेंट जो है वो कम से कम 1.5 लाख के आसपास के आते हैं। यहाँ पर आपको शॉपिंग कैबिन विथ एसएस बाउल्स फॉर आईएस बैग, यहाँ पर जो भी बाउल्स वगैरह है, ये जो सब चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको एसएस की ही बनवानी होगी, दूसरा कोई मटेरियल आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डीप फ्रीजर चाहिए जो हमने देखा है आइसक्रीम, वीसी कूलर चाहिए जो हमें वो डेयरी प्रोडक्ट जो हमने ऊपर देखा है, सेम पिज़्ज़ा ओवन भी चाहिए जो फ्रोज़न पिज़्ज़ा में। यहाँ पर आपको एडिशनली चाहिए तो वो है मिक्सर एंड ग्राइंडर वो आपको मालूम है ठीक करने के लिए। अब वेफल कॉर्न मशीन वो होता है जहाँ पर हम सॉफ्टी आइसक्रीम किसी ना किसी ने खाई होगी, जो भी सॉफ्टी है वो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। कॉर्न होल्डर चाहिए, टॉपिंग ट्रे विथ प्लेसिंग स्क्वायर, मतलब जो भी यहाँ पर जो कॉर्न आते हैं उसके लिए स्पेशली होल्डर आता है, आपने देखा होगा तो कई बार, और जो भी हम उसके ऊपर टॉपिंग लगाते हैं उसके लिए भी एक अलग से ट्रे चाहिए। पीओएस मशीन, ये एक ऐसी मशीन होती है दोस्तों जहाँ पर आप मिल्क को थिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेनिफिट है, जो विल प्रोवाइड एलिगेशन, ये सब कुछ साइन वगैरह मिल जाता है। ऑल इक्विपमेंट ब्रांड की यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। एडिशनल परचेस डिस्काउंट, स्पेशल कंज्यूमर नॉन प्रॉफिट शेयर एंड रॉयल्टी जो हमने पहले बताया। सिग्नल रिसिप्ट विल बी प्रोवाइडेड, यहाँ पर आपको जो भी रिसिप्ट वगैरह है वो भी आपको वहाँ से प्रोवाइड की जाती है, जो उनका मशीन है वहाँ से। ट्रेनिंग फॉर द पार्लर बॉय और ओनर, अगर आप यहाँ पर कोई भी आदमी रखते हैं तो उसकी ट्रेनिंग टोटली अमूल की तरफ से रहेगी, और आप अगर चाहते हैं तो उसके लिए ओनर को भी ट्रेनिंग लेनी बहुत ही ज़रूरी है, और ये बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होती है, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी, तो ट्रेनिंग भी लेना बहुत ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट जाते हैं कि रेलवे स्टेशन पर आप कैसे चालू कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है
वो देनी पड़ेगी 1 लाख, ये भी रिफंडेबल है, आप बंद करते हैं तभी वो वापस मिल जाता है। स्टॉल डिपॉजिट रिफंडेबल, आप स्टॉल की जो भी डिपॉजिट देते हो वो आपको रिफंड मिल जाएगी जब भी आप स्टॉल खाली करोगे तब। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट उसका होता है 2.5 लाख से 4 लाख के बीच का, इसका जो भी खर्चा है वो आता है, ये स्टॉल बनाने का, उसको रिनोवेशन करने का, सब कुछ। और इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट तकरीबन 50,000 के आसपास आती है, जिसमें डीप फ्रीजर, वीसी कूलर एंड यहाँ पर क्या लिखा है ऑपरेटर लायबिलिटीज। यहाँ पर आपको पेमेंट, सिक्योरिटी, लाइसेंस सब कुछ मिल जाता है। रेलवे ऑन बिहाफ, जो भी रेलवे के बेनिफिट है वो मिल जाता है। पेमेंट ऑफ द अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहाँ पर मतलब जो भी क्लीनिंग वगैरह का खर्चा होता है वो एक्सपेंस आपको अलग से देना पड़ता है। यहाँ पर बेनिफिट ये है कि आपको बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो आउटसाइड एरिया है उससे ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों जो भी है बिजनेस होता है। एंटरिंग रेंज विल बी सप्लाइड, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी, सपोर्ट मिल जाएगा, स्पेशल ऑफर्स। यहाँ पर रेलवे पर स्पेशल ऑफर्स चलती रहती हैं, जो आपको सेलिंग ज़्यादा होता है तो आपको वहाँ पर ऑफर्स भी ज़्यादा मिलती है। और सेम है दोस्तों कि यहाँ पर आपको कोई भी सैर करना नहीं होता है किसी भी के साथ, ना रेलवे के साथ ना फिर अमूल के साथ। दूसरी चीज़ है अब लास्ट दोस्तों, यहाँ पर लिखा है पार्लर एट द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दैट्स मीन्स वहाँ पर हमने देखा था पीओडी था, यहाँ पर है सीओ, विल बी क्रिएटेड आफ्टर गेटिंग अलॉटमेंट फ्रॉम द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट। मतलब ये जो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह है वहाँ पर आप अमूल का पार्लर चालू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में से एक स्पेस मिल जाए, वहाँ पर आपको चालू करना है तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको डिपॉजिट थोड़ी कम देनी पड़ती है, 50,000 डिपॉजिट देनी पड़ती है। जो भी आपको स्टॉल दिया जाता है वो आप खाली करोगे तो उसकी डिपॉजिट भी आपको रिफंड मिल जाएगी। अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 2.5 लाख टू 4 लाख उसके स्टॉल की आती है। इक्विपमेंट 50,000 के इक्विपमेंट लग जाते हैं। यहाँ पर आपको डीप फ्रीजर लेना पड़ता है, वीसी कूलर, मिल्क कूलर, पिज़्ज़ा ओवन फॉर द फ्रोजन पिज़्ज़ा, और सेम जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह होती है, और क्लीनिंग एक्सपेंस आपको अलग से लगता है। यहाँ पर बेनिफिट सेम है कि यहाँ पर भी लोग ज़्यादा आता है तो यहाँ पर भी गुड बिजनेस प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और नो प्रॉफिट एडिशनल परचेस डिस्काउंट यहाँ पर दे रखा है, और एडिशनल वहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट है, यहाँ पर था एडिशनल परचेस जो भी हमें मिलता है, सब्सिडी भी मिल जाती है, सब कुछ चीज़ें है एज पर जो हमारी पहली थी उसके। ये सब कुछ रिक्वायरमेंट तो आपको मालूम चल गई है। अगर ये रिक्वायरमेंट आपको पढ़नी है तो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यही वाला लिंक आपको नीचे दे दूंगा। अभी आपको अप्लाई कैसे करना है तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर फिर से हम B2B में जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं अमूल पार्लर्स में, रुकते हैं और यहाँ पर देखिए ये ऑनलाइन फॉर्म फॉर द अमूल पार्लर, यहाँ पर जाके हम उसे ओपन कर लेते हैं। ये पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आपको नाम लगाना है, जैसे कि हम हमारे बिजनेस का नाम लगा देते हैं और बिजनेस आइडिया। मैं दोस्तों आपको फॉर्म कैसे बना है वो पूरा बता देता हूँ, क्योंकि ये पूरा बनेगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। और आपको अगर चाहिए तो मैं पूरा भर के भी दूंगा, आप मुझे कमेंट पे दे देना, मैं दूसरा वीडियो बना लूँगा। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है कि कौन से एड्रेस पर आपको शुरू करना है, कौन सा एड्रेस, आपके घर का एड्रेस नहीं डालना है दोस्तों, प्लीज़ उसे मेंशन करिए कि आपको जो भी आपके जो शॉप है वहाँ का। यहाँ पर कॉन्टेक्ट पर्सन जो है उसका नेम डालना है कि किससे आप कांटेक्ट करेंगे, वो लोग जो भी आपने दिया है। यहाँ पर उसका नंबर देना है। और दोस्तों कॉन्टेक्ट पर्सन ऐसा ही कोई आदमी रखना जिस पर आपको ट्रस्ट हो, या फिर आप खुद ही रहना, दूसरे कुछ भी को यहाँ पर इनबिल्ट मत करना। यहाँ पर कॉन्टेक्ट ईमेल आईडी, जो भी आपको ईमेल आईडी है आपके, ऐसा करें कि आप अपना प्रोफेशनल को ईमेल आईडी दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पर ओपन स्पेस और प्री कंस्ट्रक्शन रूम, मतलब कि आपके पास है वो सिर्फ अभी ज़मीन है या फिर उसके ऊपर आपने एक शॉप बना कर रखी है, जो भी है यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखना है, अगर स्पेस है तो यहाँ पर स्पेस लिखना है, प्री कंस्ट्रक्शन रूम है तो आपको शॉप वगैरह लिखना है। यहाँ पर एरिया है, फ्रंटेज, मतलब कि वहाँ पर से जो सामने से देखते हैं वो कितना लंबाई है, और ये लंबाई आप फुट में या मीटर में लिखें तो अच्छा है, लेकिन फुट में ही लिखना क्योंकि उन लोगों ने सब कुछ चीज़ें फुट में ही मेंशन की है। अगर आपकी डेप्थ जो बाहर से दिखता है वो 10 फुट है तो आप 10 फुट लिखे, या 6 फुट है तो 6 फीट लिखे। यहाँ पर डेप्थ मतलब कि
कितनी चौड़ी है दुकान, वो यहाँ पर आपको फुट में लिखना है। यहाँ पर रोड फेसिंग है, यस हो तो यस, हाँ हो तो हाँ, ना हो तो ना। लेकिन ये दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपकी जो कोई भी लान है, गली है, उसके बाहर का हो तो वो नहीं चलेगा। कोई भी मेन रोड चाहिए वहाँ पर ही आप इसे यस करिए, वरना इसे नो ही रखना। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोज अटैच करना पड़ेगा। फेयर व्यू आपका जो भी है शॉप का, वो व्यू कैसा है, 1-2 फोटो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ द आउटलेट, यहाँ पर आप जो भी प्रूफ है आपका रेसिडेंशियल प्रूफ है वो यहाँ पर। कैंसल चेक, फासी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, ये FSAI वो लाइसेंस कैसे निकलवाना है आपको नहीं मालूम तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे कैसे निकलवाना है, नया वीडियो बना देंगे। यहाँ पर आपको DD निकलवाना पड़ेगा 25 से 50 हज़ार का, एज पर रिक्वायरमेंट। आप एक बार कॉल करके कंफर्म कर लेना। जो भी हमें जो फर्स्ट सिंक है वहाँ पर आपको 25 हज़ार का निकलवाना पड़ेगा, और रेलवे और दूसरी जगह पर है वहाँ पर आपको 50 हज़ार का निकलवाना पड़ेगा। APO अंडरटेकिंग जो भी हमने पहले चीज़ देखी है वो यहाँ पर डालनी पड़ेगी, और ये कैचअप है, ये जो नंबर है वो यहाँ पर डालकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ज़रूर से ये पूरा का पूरा वीडियो जान आ गया होगा कैसे हमने किया है कुछ और कैसे लेना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमें